नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, थेवेनिन थ्योरम। ओके, थेवेनिन एक साइंटिस्ट का नाम था और उसने अपने नाम पे ये लॉ दिया था, मतलब ये थ्योरम दी थी। ओके, उसने बेसिकली क्या करा था, सारे सोर्सेस को कंबाइन करके एक सिंगल सोर्स बना दिया था। कौन सा? वोल्टेज सोर्स। ओके, सारे रेजिस्टेंस को कंबाइन करके, चाहे वो सीरीज में हो चाहे वो पैरेलल में हो, उसको कंबाइन करके एक सिंगल रेजिस्टेंस बना दिया था, दैट इज आरटीएच, दैट थेवेनिन रेजिस्टेंस। और जिस ब्रांच में हमें करंट निकालनी होती है उसमें हमें करंट निकालनी है, मतलब वो लोड रेजिस्टेंस था। अब जैसे मैं कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स बताऊंगी, वो स्टेप्स फॉलो करने हैं। ओके, सपोज हमें पास एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है सिंपल सा। दिस वन इज 5 6 7 8 10 और हमसे बोला गया है फाइंड करंट इन 8 ओम बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा? स्टेप नंबर 1 हमारे पास फाइंड आउट वैल्यू ऑफ आरएल। आरएल क्या होता है हमारे पास? लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? जिस भी, मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि तुम्हारा घर है, ठीक है, तुम्हारे घर के पास एमसीबी है, घर में एमसीबी है और घर में एमसीबी से फैन तक एक वायर जा रही है ना, तो इस वायर में भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो जो वायर का रेजिस्टेंस होता है वो कौन सा रेजिस्टेंस होता है? हमारा ब्रांच रेजिस्टेंस। अब हम फैन यूज कर रहे हैं या कोई भी लोड यूज कर रहे हैं तो उस लोड में भी कोई रेजिस्टेंस होता है, राइट? इस लोड में भी रेजिस्टेंस होता है, तो उसके रेजिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? लोड रेजिस्टेंस। ओके, उसके रेजिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? लोड रेजिस्टेंस, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? आर एल से। तो जिस भी ब्रांच में तुम्हें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा वो क्या होगा? लोड रेजिस्टेंस। जैसे इसमें हमें किस में कहा गया है? 8 ओम में कहा गया है। 8 ओम क्या है? हमारा लोड रेजिस्टेंस। तो हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? आरएल की, और आरएल की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 8 ओम। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? मैं लास्ट में नोट डाउन कर लेना, ठीक है? मैं एक बार सारे स्टेप्स बता देती हूँ। स्टेप नंबर 2, जैसे मान लो कि तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस क्या है? 8 ओम है, तो तुम्हें क्या करना है? उस लोड रेजिस्टेंस को ओपन सर्किट करना है, ठीक है? ओपन सर्किट लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस को तुम्हें ओपन सर्किट पता है ना क्या होता है? दो चीजें होती हैं, एक होती है ओपन सर्किट, कि जैसे मैं तुम्हें कह रही हूँ कि जाओ अपने घर के बल्ब को ओपन सर्किट कराओ, तो तुम जाओगे और अपने घर के बल्ब को बाहर निकाल दोगे। एक होती है शॉर्ट सर्किट, कि मैं तुम्हें कह रही हूँ कि अपने बल्ब को शॉर्ट सर्किट कराओ, तो तुम क्या करोगे? बल्ब को निकाल दोगे, ठीक है, और उसकी जगह एक प्लेन वायर से कनेक्ट कर दोगे, तो वो होता है शॉर्ट सर्किट। तो इसमें हमें क्या करना है? ओपन सर्किट लोड रेजिस्टेंस, तो जहाँ पे भी हमारा लोड रेजिस्टेंस था उसको हमें क्या करना है? हटाना है। तो डायग्राम रीड्रॉ करेंगे, हर स्टेप में इसमें डायग्राम रीड्रॉ होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था? लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया? निकाल दिया। ये 5 था, 6 था, 7 था और ये 10 वोल्ट था, ठीक है? अब देखो, तुम इसे एक कहानी की तरह समझना है कि तुम्हारे घर में क्या है? तुम हो, ठीक है? तुम क्या हो? लोड रेजिस्टेंस। ओके, तुम मतलब क्या हो? 8 ओम। तो तुम्हारे घर तुम कुछ काम वाम करते नहीं थे, तो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें क्या करा? घर से बाहर निकाल दिया, ठीक है? स्टेप नंबर 2 में क्या करा? तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। अब आ जाते हैं हम स्टेप नंबर 3 पे। वी नीड टू कैलकुलेट थेवेनिन वोल्टेज। थेवेनिन ने सारी चीज़ें अपने नाम पे ही दे दी थी, थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन रेजिस्टेंस। अब जहाँ पे भी तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस है, मतलब जहाँ पे भी तुम थे अपने घर में, वहाँ पे हमेशा क्या मार्क करोगे? ए और बी, ठीक है? तो तुम्हें बेसिकली क्या निकालना है? वी टी एच इज इक्वल टू वी ए बी। जहाँ पे भी तुम थे, तुम ए पे और बी पे कनेक्ट थे, वहाँ पे तुम्हें घर से बाहर निकाला और उस पॉइंट के अक्रॉस तुम्हें वोल्टेज निकालनी है। ओके, ठीक है? हमेशा ए और बी के अक्रॉस, तो वी टी एच और वी ए बी हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे।
अब देखो तुम ऐसे सोचो, तुम ए पे खड़े हो, तुम्हें कहाँ पे जाना है, बी पे जाना है, तो कैसे जा सकते हो, बोलो। ए से पहले कहाँ पे जाओगे, सी पे, सी से कहाँ पे जाओगे, डी पे, डी से कहाँ पे जाओगे, बी पे, ऐसे जाओगे। तो वी ए बी कितना होगा, वी ए सी प्लस वी सी डी प्लस वी डी बी, यही होगा या नहीं होगा? ठीक है। तुम बड़े वाले रास्ते से भी जा सकते हो, आंसर सेम आएगा। कोशिश करना बड़े वाले रास्ता जब तब चूज करो जब तुम्हारे रास्ते में तुम्हारा दुश्मन बैठा हुआ है। दुश्मन मैंने बताया था ना क्या होता है, करंट सोर्स। करंट सोर्स, अगर करंट सोर्स आता है यहाँ 6 ओम की जगह, तो तुम अपने दुश्मन वाले रास्ते से नहीं जाते, चाहे तुम्हें बड़े वाला रास्ता लेना पड़ता। ओके। अब वी ए सी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होगा, आई ए सी इंटू आर ए सी, वी सी डी कितना होगा, आई सी डी इंटू आर सी डी, और वी डी बी कितना होगा, आई डी बी इंटू आर डी बी। अब ये देखो ओपन सर्किट है, क्या इधर करंट फ्लो होगा ए और सी के बीच में? ओपन सर्किट, तुम्हारा ये घर है, ठीक है, तुम्हें लौट के घर पे ही आना है, तो क्या तुम यहाँ घर से ई पे गए, ई से सी पे गए, सी से ए पे गए, आगे ए से आगे जा पाओगे? तो करंट नहीं जा सकता तो तुम भी नहीं जा सकते। ठीक है, हमेशा ये चीज ध्यान रखना, करंट जाएगा तो तुम चले जाओगे, करंट नहीं जाएगा तो तुम भी नहीं जा सकते। ठीक है, बस करंट की तरह ही हो तुम, जिस रास्ते से करंट जाएगा उस रास्ते से तुम जाओगे, तो यहाँ पे करंट नहीं जा सकता। तो आईएसी कितना हो जाएगा, 0। रेजिस्टेंस कितना है, 7 ओम। आईसीडी की वैल्यू हमें नहीं पता, आरसीडी की वैल्यू कितनी है, बोलो। आरसीडी की वैल्यू 6। और आईडीबी आरडीबी कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, 0। तो अगर हाँ अब हमें आईसीडी की वैल्यू पता लग जाए तो हमारा काम बन जाएगा। हम्म। नहीं जा रहा, देखो, क्या खुली तार में करंट जा सकता है? तुम कहाँ से जाओगे, यहाँ से जाओगे, यहाँ से जाओगे और वापस घूम के अपने घर पे आ जाओगे, उस साइड जाओगे ही नहीं, जाओगे तो वापस आओगे, तो उसका जाने ना जाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब बताओ आईसीडी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, मैश लगा ले। अब ये ध्यान रखना, तुम सी से डी जा रहे हो तो करंट भी कैसे जाएगा, हमेशा सी से डी ही जाएगा। तुम डी से सी जाते हैं तो करंट को भी वैसे ही भेजते हैं, तो यहाँ पे सिंपल मैश लग जाएगा, +10 -5 ई सी डी -6 आई सी डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आई सी डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 11/10, राइट। तो ये कितना हो गया, 11/10 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो इसको सॉल्व करके आ गया 66/10। तो ये आ गई हमारे पास VTH, मतलब VAB की वैल्यू आ गई। ओके, क्लियर? ओके, बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो। अब देखो, जैसे मैंने बताया था, एक कहानी सुनाई थी कि तुम हो पहले, तुम अपने घर वालों से वो काम नहीं करते थे, तो तुम्हारे तुम्हारे घर वालों ने बाहर निकाल दिया था, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी मम्मी आई, तुम्हारी मम्मी को लगा कि नहीं, कि कुछ तो मेरा बच्चा अच्छा काम करता है, तो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारा क्या कैलकुलेट करा, पोटेंशियल, ठीक है। वोल्टेज बोलो या फिर पोटेंशियल बोलो, एक ही बात है, थेवेनिन वोल्टेज या फिर थेवेनिन पोटेंशियल, ठीक है। तुम्हारी मम्मी ने क्या करा, तुम्हारी बेसिकली पोटेंशियल मतलब अच्छाइयाँ कैलकुलेट करी कि हाँ इसमें इतनी भी बुराइयाँ नहीं है, ये अच्छाई है, ठीक है। फिर तुम्हारे पापा ने क्या करा, तुम्हारे अंदर कमियां कैलकुलेट करी, यही होता है ना, ज्यादातर पापा कमियां निकालते हैं, मम्मी अच्छाई निकालती है। तो कैलकुलेट रेजिस्टेंस, कमियां मतलब रेजिस्टेंस, कमी, ठीक है, तुम उससे रिलेट कर सकते हो, अक्रॉस, वही सेम ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस। तो या फिर बोलो, हमने क्या निकालना है, थेवेनिन रेजिस्टेंस, ठीक है। थेवेनिन रेजिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, आरटीएच से। ओके, क्लियर? अब देखो, इसको निकालने के लिए स्टेप्स होते हैं कि वोल्टेज सोर्स को हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट, ठीक है।
और करंट सोर्स को क्या करते हैं हम, ओपन सर्किट। अब देखो इसको याद करने का भी तरीका बताती हूँ। वोल्टेज सोर्स तुम्हारा मान लो रिश्तेदार है, ठीक है, एक ऐसा रिश्तेदार है जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब वो तुम्हारे घर के में आएगा तो तुम उसे देख के क्या करोगे, दरवाजे बंद करोगे या खोलोगे? बंद कर दोगे ना, तो तुमने क्या कर दिए, दरवाजे बंद। अब करंट सोर्स तुम्हारी मान लो गर्लफ्रेंड है। अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे घर आएगी तो उसको देख के क्या करोगे, दरवाजे बंद करोगे खोलोगे? खोलोगे ना, तो इसलिए, ठीक है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को ओपन सर्किट। मतलब आरएल, आरएल तो ओपन है ही, तुम तो घर से बाहर निकले हुए हो ही। सोर्सेज के लिए मैं बता रही हूँ, सोर्सेज हटाने हैं हमें सारे। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था, इसको क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट। करंट सोर्स इस क्वेश्चन में है नहीं क्योंकि बेसिक में बता रही हूँ। देन यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस वो था ही, मतलब वो आरएल तो घर से बाहर ही है अभी भी। ओके, 5 6 और ये कितना हो जाएगा 7। अब देखो तुम कहाँ पे खड़े हो, ए पे, जाना कहाँ पे है, बी पे। 5 6 7 ये तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। जो फ्रेंड्स एक ही रास्ते में आएंगे वो क्या है, सीरीज में। और जो फ्रेंड्स अलग अलग रास्ते पे आएंगे वो क्या है, पैरेलल में। जैसे कि तुम अब यहाँ से चले हो, ठीक है, तो ये बताओ 5 ओम फ्रेंड और ये 6 वाला फ्रेंड, ये दोनों एक ही रास्ते पे पढ़ रहे हैं तुम्हारे या अलग अलग रास्ते पे पढ़ रहे हैं? अलग अलग पढ़ रहे हैं ना, कि या तो तुम 5 ओम के घर जा सकते हो या 6 ओम के। इसका मतलब ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। ओके, तो ये कितना हो गया, 5 × 6 डिवाइडेड बाई 5 + 6। अब ये फिर से ए पे खड़े हो, बी पे जाना है, ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है, राइट। तो अभी कितना हो जाएगा, आर ए बी की वैल्यू, इसको सॉल्व कर लेना, आर टी एच के इक्वल पूरा ये एड ऑन हो जाएगा। ओके, ये कितना हो गया, 30/11 + 7। क्लियर? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, पहले तुम थे, तुम्हें ढूंढा कौन से हो तुम, करंट जिसमें फाइंड आउट करनी है। उसके बाद तुम्हें घर से बाहर निकाला, फिर तुम्हारी पोटेंशियल कैलकुलेट करी तुम्हारी मम्मा ने, अच्छाइयाँ, और तुम्हारे पापा ने तुम्हारी बुराइयाँ, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करा, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 5, फाइंड करंट, जो हमसे एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा गया था। हमसे ये आलतू फालतू की चीज़ तो पूछी नहीं हुई थी, हमसे क्या पूछा हुआ था, करंट बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। अब सारे सोर्सेज को कंबाइन करके तुम्हारी सारी पोटेंशियल कैलकुलेट करी, वो रखी गई सामने, तुम्हारी सारी कमियां रखी गई, कमियां निकाली, वो रखी गई, और फिर से फैसला करा कि तुम्हें वापस बुलाया जाएगा। जहाँ पे तुम थे, तुम ए और बी के अक्रॉस थे ना, वहीं पे ही तुम्हें वापस बुलाया। तुम्हारी वैल्यू कितनी थी, 8 ओम थी, राइट। तो अब यहाँ से हम फाइनल डिसीजन निकाला, करंट निकालना है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V/R होता है। तो ये कितना हो जाएगा, VTH, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज VTH है, और ये RTH और ये RL दोनों ही क्या है, सीरीज में है। तो ये कितना हो जाएगा, RTH + RL। So we are having the value of VTH and RTH and RL. From this, after putting the values, we'll get the value of current. Correct? इन केस कोई डाउट है तो मुझे बताओ।